सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं आप को बताना चाहता हूं, जो कुछ सिंडिकेट द्वारा मेरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैंने ज़मीन कब्जाई है या मैंने ज़बरदस्ती कब्जा करा है, वो बिल्कुल तथाकथित गलत हैं। वो मान्यवर को ना कुछ जानकारी है, ना उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन है। वैसे तो वो ना कोई समाज के ऐसे अधिकारी हैं या प्रशासन है जिसको जवाब देना अनिवार्य है, परंतु मैं फिर भी अपने सारे साक्ष्यों को एक क्रम रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा द्वारा बेचे गए दोनों प्लॉट के 180 नंबर में भी और 181 में भी दाखला खारिज तभी हो गए थे जब उन लोगों ने मुझसे खरीदे थे। कोई भी विक्रेता जो होता है उसकी जिम्मेदारी दाखला खारिज की नहीं होती, क्रेता की होती है। और दाखला खारिज के साथ साथ 181 नंबर में वहां पे जो है उन्होंने 143 भी करा लिया है और 180 में भी करा लिया है जिंदल जी ने। तो कहते नहीं है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कोई भी आरोप लगाने से पहले उन भाई साहब को दोनों तरफ का मेरे हिसाब से पक्ष सुनना चाहिए। एक पक्ष की बात गुड़ से ज्यादा मीठी होती है। दूसरा आरोप लगाया कि इन्होंने संपूर्ण फ्रंट लिख लिया, और जो कि एक किसान अनपढ़ होता है और पूरा विश्व का फ्रंट लिख लेते। मेरे भाई, फ्रंट जो होता है वो जमीन का होता है। इस जमीन का 56 मीटर का फ्रंट सड़क पर है, बाकी का 6.5 फुट टेढ़ा करके जा रहा है, जो कि बादहू नाला लिख के लिखा हुआ है। तो मैंने 56 मीटर में से 35 फुट की रोड व अपना शेष 147 फुट का फ्रंट अपने फेवर में कराया है, जिसका एग्रीमेंट करते वक्त अवतार सिंह व सतनाम सिंह व वो तीनों मौजूद थे और चारों हम क्रेता मौजूद थे, जिसका कि मैं संलग्न कर रहा हूं इसी पीडीएफ में। जो आदेश मान्य न्यायालय ने मुझे निषेधाज्ञा जारी की हुई है, वो उसकी संलग्न कॉपी में निकाल दे रहा हूं। वो 8 दिसंबर 2025 की मेरे पास 2 कॉपी है। इसका मतलब यह है कि वो 2024 से अभी तक जारी है, लागू है, और सामने वाले पक्ष ने जो भी अपनी दलीलें दी उनको उन्होंने निराकार किया। तो कोई भी आदेश या जो भी कभी किसी न्यायालय में केस चल रहा होता है, तो इस तरीके का मीडिया ट्रायल वैसे भी आदेश की अवहेलना ही होता है। जो इनका कथन है कि आपने वहां पे सड़क का मलबा उठाया, मेरे आदेश में साफ लिखा हुआ है कि पूरब तरफ 35 फुट की रोड मुझे अपनी बनानी है। वो रोड बनाने में अगर कोई वहां पे मलबा पड़ा होगा तो ठेकेदारों ने ईंटों का चिट्टा लगा दिया है। वह जो अन्य वहां पे मटेरियल होगा वो कहीं भरान वगरान में यूज कर लिए, क्योंकि समतल करके ही रोड बनाई जाती है जीरो लेवल पर। और जो पहली रोड बनी हुई है वो मेरे द्वारा अपने निजी एरिया में से छोड़ी गई है, जिसका निर्माण नवाब अली ठाकुर द्वारा वाला या उनकी टीम द्वारा करा गया है। उसके भी मेरे पे सारे सबूत, सारे फोटोग्राफ सब मौजूद हैं। जो फोन का इन्होंने मेरे पे आरोप लगाया कि मैंने नमन गुप्ता को सेटिंग करने के लिए फोन करा, उस टाइम पे 11:15 मेरे पे किसी बड़े अधिकारी का मैसेज आता है कि सुनील छाबड़ा जी का नंबर दे दें। मैंने कहा मेरे पे नंबर नहीं है। फिर मैंने उन्हें टेक्स्ट करा कि आप डावर जी से ले लो। उन्होंने कहा आप ही लेके दो। तो मैंने किसी मध्यस्थता के लिए कि उन्होंने कहा 1 बजे थाने आना है, इसके नंबर लिया। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, मिथ्या झूठा मेरे खिलाफ कोई छवि खराब करने के जो ये आप आरोप लगा रहे हैं, इसकी आपको आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बार बार किसी कोर्ट के ट्रायल चल रहे हों, जब आपका यहाँ पे प्रशासन और पुलिस कोई कार्रवाई कर रही हो, तो इस तरीके के ऐसे एक अपने आप ही आप इंटरवीन करके और आप मध्यस्थता करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। ना आपको ऐसे कार्य करने चाहिए। इस पूरे संलग्न नक्शे में मैं आपको प्रदर्शित कर रहा हूं कि जिसका 179 नंबर से लेके 180 40 मीटर का फ्रंट व 181 56 मीटर का फ्रंट दोनों हमारे पास है। उसके बाद इसमें रोड जो है सड़क से दूर चली जाती है और उसे बादहू भालना नदी करके ही हमारे तीनों अलग जो हमसे पहले रजिस्ट्री हुई हैं, काड़ला जी, सतनाम जी व सुनील छाबड़ा जी वगैरह द्वारा कराई गई है। मैं इस बात का बहुत बढ़िया तरीके से आपको जवाब देना चाहता हूं कि वो दोनों जने काड़ला जी और
सतनाम जी अपनी जगह पे काबिज हैं। खाली नमन गुप्ता को मोहरा बना के और उसे ये लालच दिया जा रहा है कि तू ये जो नाले के सामने वाली जमीन है इसे छोड़ दे और सड़क सामने की जमीन हम तुझे दिलाएंगे। मैं चाहता हूं कि नमन गुप्ता का परिवार उस चीज को समझे कि कानून में रहते हुए कोई कार्य करे। ये सब मोहरा आपको गुमराह कर रहे हैं। कोई भी ऐसे व्यक्ति या उस किसी के कहने पे आप अपनी छवि को खराब ना करें। पब्लिक में सारा कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, वो एक सिंडिकेट द्वारा दिया जा रहा है और नमन गुप्ता उसके बेचारे मोहरा है। वो लोग पहले भी कुछ पुलिस अधिकारी व ऐसी पत्रकारों के खिलाफ कर चुके हैं। अभी भी किसी ना किसी को कब्जा दिलाना, लड़ाई झगड़े करना, उसके बाद ब्लैंक मेलिंग करना उनका पेशा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी से एक आग्रह करूंगा कि ऐसे सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया जाए। हमारे उत्तर प्रदेश के इस टाइम जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं दीपक बाली जी, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी, पूर्व विधायक हरभजन चीमा जी ने आज तक इस तरीके की कोई बदमाशी यहाँ पे पनपने नहीं दी। इस सिंडिकेट आने वाले समय में हमारे शहर के लिए बहुत बड़ा घातक साबित होगा। आप इसका शीघ्र से शीघ्र भंडाफोड़ कराएं। एक बात और कहनी थी कि तहसील की एक रिपोर्ट आई हुई है जिसमें पूर्ण फ्रंट हमारे बिकने के बाद अमन गुप्ता व शमशुद्दीन जी की रजिस्ट्री है, जिसकी अमन गुप्ता की रजिस्ट्री की मैं आपको संकलन कर रहा हूं। उसमें इस बात का स्वीकार किया गया है कि मंजीत द्वारा फ्रंट से ज्यादा लोगों को रजिस्ट्री करी गई है, जिससे ये लैंड फ्रॉड प्रतीत हो रहा है और उनकी जांच चल रही है। आप सभी का धन्यवाद ये सारी सूचना सुनने के लिए। सारा मैंने जो आपको आरोपों को क्रमवार आपके सारे जवाब दिए हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस तरीके का जो कंटेंट बनाते हैं उन्हें केवल टीआरपी और लोगों को मसाला और इन लोगों को फॉलोअर्स बढ़ाने की आदत है। कृपया ऐसे कंटेंट सरकार द्वारा बंद किए जाएं जो निराधार हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं इसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करूंगा और किसी वजह से मैं आप सभी को कह रहा हूं कि ऐसे व्यर्थ चीजों में अपना समय ना व्यर्थ करें। कोई अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर उनका समय लगाएं तो आपके लिए जीवन में बेहतरी होगी। धन्यवाद।